वेलकम टू बॉटनी ए टू जेड। आज का हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक में हम इकोटोन और इको लाइन के बीच में डिफरेंस देखेंगे। साथ ही में हम एज इफेक्ट और ईडीजीई स्पीशीज भी देखेंगे। देखिए, इकोलॉजी में इकोटोन का मतलब होता है एक ट्रांजिशन जो दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ के बीच में हो। अगर एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी है, मान लीजिए ये ए है, ये एक फॉरेस्ट लैंड है, और ये दूसरी बायोलॉजिकल कम्युनिटी कम्युनिटी बी जो है, ये एक वाटर बॉडी है, एक लेक है। इसके बीच में जो ये ट्रांजिशनल एरिया है, ये जो ये इस फॉरेस्ट लैंड का जो एज है, या ये जो इस वाटर बॉडी का जो ये कोस्ट है, या ये जो ये बैंक है, मान लीजिए बैंक ऑफ रिवर या एक कोस्ट ऑफ एक मैरीन वाटर बॉडी है, तो ये वाला जो ये रीजन है, इसको हम जो ये ट्रांजिशन रीजन है इन दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ के बीच में, इसको हम इकोटोन कहते हैं। इस इकोटोन में अक्सर ये देखा जाता है कि इसमें इस ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी की भी स्पीशीज़ हो सकती होती है, दूसरी बायोलॉजिकल कम्युनिटी की भी स्पीशीज़ होती है, और कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी होती हैं जो इन दोनों में से कहीं भी नहीं पाई जाती। फॉर एग्जांपल, जो आप ये येलो ट्रायंगल्स या ये ब्लू ट्रायंगल्स देख रहे हैं, ये आप ना तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी बी में कहीं पाओगे, ना ही बायोलॉजिकल कम्युनिटी ए में। तो इस ट्रांजिशनल रीजन जो दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ के बीच में होता है, जहाँ स्पीशीज रिचनेस अक्सर हाई रहती है, इस रीजन को हम ट्रांजिशन कहते हैं, या ट्रांजिशन जोन कहते हैं, या इकोटोन कहते हैं। और ये फिनोमेनन कि इकोटोन में स्पीशीज रिचनेस हाई होती हैं दोनों बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ के मुकाबले, इसको हम एज इफेक्ट कहते हैं। तो एज इफेक्ट का मतलब है कि जो वैरायटी है स्पीशीज़ के, या जो डाइवर्सिटी है, वो इकोटोन में रिच होना दोनों कम्युनिटीज़ के मुकाबले, उसको हम एज इफेक्ट कहते हैं। तो इन स्पीशीज़ को हम कभी कभी इकोटोन स्पीशीज़ भी कहते हैं, या एज स्पीशीज़ भी कहते हैं। लेकिन जो एक टर्म, दूसरी एक टर्म है एज, एक एक्रोनियम है, कैपिटल में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ई डी जी। तो ये वाला जो ई डी जी है, जो मैंने पहले बताया था कि हम ई डी जी ई स्पीशीज़ भी देखेंगे, तो ये जो ये ई डी जी स्पीशीज़ हैं, आप इनको इस एज इफेक्ट या इस इकोटोन में पाने जाने वाली इकोटोन स्पीशीज़ के साथ कंफ्यूज मत कीजिए। इकोटोन में जो स्पीशीज़ होती हैं उनको हम इकोटोन स्पीशीज़ कहते हैं। कभी कभी लूज टर्म एक हम यूज़ करते हैं एज स्पीशीज़, क्योंकि एज इफेक्ट इसमें होता है। लेकिन ये जो ये दूसरी एक टर्म है ई डी जी ई स्पीशीज़, ये एक एक्रोनियम है, शॉर्ट फॉर्म है एक कॉन्सेप्ट के। ई डी जी ई का मतलब है इवोल्यूशनरली डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो इसका इस इकोटोन के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसी स्पीशीज़ हैं, कहीं पे भी किसी भी कम्युनिटी में हो सकती हैं, बायोलॉजिकल कम्युनिटी में, या किसी इकोटोन में हो सकती हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा थ्रेटनड हो, यानी जो एंडेंजर्ड हो, या वल्नरेबल हो, या नियर एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हो, उनको हम सारों को कहते हैं इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये ऐसी स्पीशीज़ होते हैं जो बहुत कम जगहों पे पाई जाती हैं, बहुत रेयर होती हैं, और इनका नंबर भी बहुत कम होता है, इसलिए इनको इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहते हैं, शॉर्ट में ई डी जी। तो ये जो ये ई डी जी स्पीशीज़ हैं, इसको आप इकोटोन स्पीशीज़ के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। इकोटोन स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं, चाहे वो फिर थ्रेटनड हो या ना हो, इकोटोन स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो इकोटोन में पाई जाती हैं। लेकिन ये जो ई डी जी स्पीशीज़ हैं, ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जो थ्रेटनड हो और रेयर हो। और एक टर्म जो है वो है इकोलाइन। ये साउंड तो ऐसे करता है कि शायद इकोटोन और इकोलाइन शायद सिनोनिम कुछ हो, ऐसा नहीं है। इकोलाइन, इकोटोन आपने देखा कि ये बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ के बारे में बात चल रही थी कि एक ट्रांजिशन है बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़, और स्पीशीज़ वैरायटी की बात हो रही थी। जो इकोलाइन है, ये एक कंसेप्ट है जो रिलेटेड है सिर्फ जो फिजियो केमिकल एनवायरनमेंट है, या जो फिजियो केमिकल वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ, कि टेम्परेचर कैसा है किसी हैबिटेट में, या पीएच कैसा है, या सैलिनिटी कैसी है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है। तो इन फैक्टर्स के साथ रिलेटेड ये कंसेप्ट है, इसका ये बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ के साथ रिलेटेड कंसेप्ट नहीं है। इकोलाइन का मतलब है
एक ट्रांजिशन एक हैबिटेट और दूसरे हैबिटेट के दरमियान एक ट्रांजिशन इन टर्म्स ऑफ फिजियोकेमिकल फैक्टर्स। अगर आप एक वाटर बॉडी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो नीचे जो ये डीप वाटर हैं, ऊपर जो ये सरफेस वाटर हैं, तो यहाँ पे क्या टेम्परेचर है, यहाँ पे क्या टेम्परेचर है, और ये जो ये बीच वाला रीजन है जिसको हम थर्मोक्लाइन कहते हैं, ये जो ये ट्रांजिशनल रीजन है, तो ये थर्मोक्लाइन का बन जाना ये एक इकोलाइन है। इसी तरह अगर कोई वाटर बॉडी है जिसमें सैलिनिटी नीचे बहुत ज़्यादा है, ऊपर नॉर्मल है, और बीच में सैलिनिटी ऐसी है कि जो एक इक्विलिब्रियम है, एक ट्रांजिशन है बिटवीन डीप वाटर एंड सरफेस वाटर, तो ये यहाँ पे एक इकोलाइन बन जाता है। किसका इकोलाइन? सैलिनिटी का इकोलाइन। वहाँ पे एक इकोलाइन बन जाता था टेम्परेचर का इकोलाइन वाटर बॉडी में, या इसी तरह डेंसिटी का इकोलाइन बन सकते हैं जिसको हम पिकोलाइन कहते हैं। तो इकोलाइन फिजिकल फैक्टर्स या फिजियोकेमिकल फैक्टर्स का ट्रांजिशन है, और जो इकोटोन है वो ट्रांजिशन है बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ के दरमियान। सो इकोलाइन एक डिफरेंट कंसेप्ट है और इकोटोन एक डिफरेंट कंसेप्ट। तो आज की क्लास में हमने इकोटोन और इकोलाइन के दरमियान डिफरेंस देखी, साथ में हमने एज इफेक्ट देखा, इकोटोन स्पीशीज देखी और EDGE स्पीशीज देखी। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।